प्यारे बच्चों, यहाँ प्रश्न दिया हुआ है कि दो अंकों वाली किसी संख्या और उसके अंकों के क्रम को उलट देने पर प्राप्त संख्या का योगफल 121 है तथा अंकों में अंतर 3 का है, तो संख्या बताओ। तो संख्या वाले प्रश्नों में सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना संख्या का दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक y है। सबसे पहले हम दहाई के अंक को x मानते हैं और इकाई के अंक को y मानते हैं। संख्या वाले सवालों में यही तरीका अपनाया जाएगा, इसी तरीके से हम बेहतर सवाल कर सकते हैं। तो इस नाते इसको ध्यान दीजिए और इसको आराम से सीख लीजिए। देखिए, अब इतना हो गया। इसके बाद देखिए, अतः संख्या बराबर इस टाइप के सवालों में संख्या क्या होती है, क्योंकि जब दहाई का अंक x है तो संख्या हो जाएगी 10x प्लस वाई। ऐसा क्यों? y इकाई का अंक है और दहाई के अंक में 10 अपने आप जुड़ जाता है, तो संख्या हो जाएगी 10x प्लस वाई। अब हम प्रथम शर्त के अनुसार निकालेंगे। प्रथम शर्त के अनुसार इस प्रश्न में 2 शर्तें दी हुई हैं, तो प्रथम शर्तानुसार निकालते हैं। प्रथम शर्त क्या कह रहा है प्रश्न में? देखिए, प्रथम शर्त क्या कही जा रही है कि दो अंकों वाली किसी संख्या और उसके अंकों के क्रम को उलट देने पर प्राप्त संख्या का योगफल 121 है। मतलब संख्या जो हमने मानी है और इसके क्रम को उलट देने पर जो संख्या प्राप्त होगी वो भी दोनों जोड़ने पर तब योग होगा उसका 121। मतलब देखिए, 10x प्लस वाई ये संख्या हो गई, और फिर संख्या के अंकों के क्रम को उलट देने पर, तो इसके क्रम को अगर उल्टेंगे हम तो उलटने का मतलब क्या होता है कि जो इकाई का अंक था वो दहाई के अंक की जगह हो जाएगा, यानी कि x की जगह हो जाएगा, और जो x था ये y की जगह चला जाएगा, तो क्रम उलट जाएगा। तो हो जाएगा ये 10x प्लस वाई तो संख्या में लिखी, और फिर उसके अंकों क्रम को उलट देने पर प्राप्त संख्या क्या हो जाएगी? 10y प्लस x हो जाएगी। बात समझ में आई? संख्या थी 10x प्लस वाई, तो अगर इसके अंकों के क्रम को उल्टेंगे, मतलब जो इकाई का अंक था उसको दहाई के अंक पर कर देंगे, जो दहाई का अंक था उसको इकाई के अंक पर कर देंगे, तो आएगा 10y प्लस x। तो 2 अंकों वाली संख्या ये हो गई, उसके अंकों के क्रम को उलट देने पर प्राप्त संख्या ये हो गई, का योगफल 121 है, बराबर होना चाहिए 121, जो प्रथम शर्त है। अब इसी को हल कर लीजिए, समीकरण नंबर 1 बन जाएगा आपका। 10x यहाँ है, 1x यहाँ है, तो क्या हो गया? 11x प्लस 10y, और ये 1y यहाँ भी है, 11y बराबर 121। अब इस पूरे समीकरण में हम 11 से भाग दे सकते हैं, तो यहाँ आ जाएगा x प्लस y बराबर 11। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 1। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, इसको आगे बढ़ाते हैं। अब जो है, ये तो एक शर्त हो गई, समीकरण हमारा एक बन गया। दूसरी शर्त क्या कह रहा है? तथा दूसरी शर्त में कहा जा रहा है तथा अंकों में 3 का अंतर हो तो संख्या बताओ। तो दूसरी शर्त क्या कह रहा है? दूसरी शर्त कह रहा है कि अंकों में 3 का अंतर है, तो हम यहां लिखेंगे कि दूसरी शर्त के अनुसार या दूसरी शर्तानुसार। तो दूसरी शर्त के अनुसार क्या कह रहा है कि अंकों में 3 का अंतर है, तो दहाई का अंक हमने माना है x, इकाई का अंक हमने माना है y, यानी कि दोनों अंक अगर हटा दें तो कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। बस, अब इस टाइप के सवालों में समीकरण बनाना ही सबसे मुश्किल होता है। अब समीकरण हमने बना लिया है, तो अब हम इसको इजीली हल कर लेंगे। अब क्या करेंगे? देखिए, समीकरण 1 में प्लस वाई है, समीकरण 2 में माइनस वाई है, तो ये तो समीकरण को जोड़ा जाएगा। आपके बात और बताते हैं, जब समीकरण में प्लस वाई मिल जाता है और गुणांक सेम हो, जैसे वाई का गुणांक भी 1 है और मतलब इन दोनों में वाई का गुणांक एक ही एक है, गुणांक भी समान है और प्लस माइनस आ रहा है, तो ये कट जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में हमेशा जोड़ते हैं, तो क्या लिखेंगे हम? समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर यहां हम जोड़ेंगे। घटाते कब हैं? जब हमको प्लस माइनस नहीं मिलता है,
तो प्लस माइनस लेने के लिए घटाना पड़ता है। तो जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, x प्लस वाई बराबर 11 और x माइनस वाई बराबर 3। तो जब इनको हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा x 2x बराबर 14, यानी कि x बराबर हो जाएगा 14/2, कटेगा ये आ जाएगा 7, यानी कि x की वैल्यू हमको कितनी मालूम हो गई, x की वैल्यू हमारी आ गई 7। अब इस x का मान, अब हम ये x का जो मान है ये किसमें रखेंगे, हम चाहें तो समीकरण नंबर 1 में रख सकते हैं, समीकरण नंबर 2 में रख सकते हैं। चलिए हम समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या था पहले आप देख लीजिए। समीकरण 1 था ये x प्लस वाई बराबर 11, तो इसी में हमको मान रखना है कौन, किसका, x का मान यानी कि 7 रखना है। तो यानी कि x प्लस वाई बराबर 11 है, x का मान कितना है 7 है, तो हो जाएगा 7 प्लस वाई बराबर 11, यानी कि y बराबर हो जाएगा 11 माइनस 7, क्योंकि जब पक्षांतर होगा तो फिर यहाँ माइनस आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा 4। तो अब x बराबर 7 निकला है और y बराबर क्या निकला है, 4 निकला है। तो संख्या क्या हो जाएगी, अतः संख्या बराबर 74, क्योंकि 7 है दहाई का अंक, यानी कि x का मान है 7 और y का मान है 4। तो y का मान, y क्योंकि इकाई था इसलिए इकाई पे 4 रखे हैं, और दहाई में x था तो उसका मान 7 है, तो संख्या क्या हो गई, 74। यही इसका आंसर है। तो संख्या के सवालों को इसी तरीके से हल करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो कृपया कमेंट करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा नए हो तो। धन्यवाद।